डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नाटो का अंत हो जाएगा, क्योंकि जब एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर हमला करेगा तो इस समझौते और इस संगठन का औचित्य ही क्या रह जाएगा। वहीं फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन जैसे बड़े यूरोपीय देशों के नेताओं ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, उस पर फैसला करने का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को है। ये सारे बयान आए दुनिया के सबसे बड़े बयानवीर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद। इस बयान में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मंशा और धमकी दोनों जाहिर कर दी। ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये अभी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड के आसपास हर जगह रूसी और चीनी जहाजों की भरमार है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। डेनमार्क इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। ये ग्रीनलैंड है क्या और क्यों अमेरिका पिछले लगभग 150 साल से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है? इसका इतिहास और भूगोल दोनों ग्रीनलैंड को खास बनाता है। शुरुआत इतिहास से करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना ने 9 अप्रैल 1940 की सुबह 4:15 बजे डेनमार्क की सीमा पार की। महज 6 घंटों में डेनमार्क ने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि डेनमार्क वर्ल्ड वॉर के दौरान तटस्थ था, लेकिन हिटलर भी जानता था कि ग्रीनलैंड अमेरिका सहित मित्र राष्ट्रों की गर्दन के नस है। डेनमार्क और उसके पड़ोसी नॉर्वे पर कब्जे का मतलब था यूरोप और अमेरिका की कमर टूट जाएगी। लेकिन डेनमार्क के अधीन स्वशासित प्रदेश ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लेकिन सारा डेनमार्क जर्मनी के कब्जे में आ चुका था। डेनमार्क में भी जर्मन मूल के काफी लोग रहते थे, लिहाजा जर्मनी ने डेनमार्क के प्रति नरम रुख अपनाया। उस पर कब्जा तो किया, लेकिन डेनमार्क की सरकार को भंग नहीं किया, राजा को कैद नहीं किया। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला था। सितंबर 1943 में जर्मनी ने डेनमार्क की सरकार पर सीधा नियंत्रण कर लिया और सभी यहूदियों को डेनमार्क से निकालने का आदेश दे दिया। इस आदेश का मतलब साफ था कि डेनमार्क की सारी यहूदी आबादी की मौत। लेकिन यहाँ डेनमार्क के लोगों ने कमाल का काम किया। आनन फानन में नाजी सेना से छुपाकर मछली पकड़ने वाली नावों से सभी यहूदियों को स्वीडन भेज दिया। 2 महीनों तक यहूदियों को स्वीडन भेजा जाता रहा। एक शख्स ने अकेले 1400 यहूदियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने में मदद की थी। ऑस्कर विनिंग फिल्म शिंडलर्स लिस्ट आपको याद होगी। आखिरकार जर्मनी की हार के बाद ब्रिटिश सेना ने 1945 में डेनमार्क को जर्मन कब्जे से मुक्त कराया। लेकिन हर मुक्ति की कीमत होती है, खासकर जब उसकी कमान किसी और के हाथ में। 1951 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा को लेकर डेनमार्क से समझौता किया। इस ग्रीनलैंड डिफेंस एग्रीमेंट ग्रांट्स के मुताबिक अमेरिका को ग्रीनलैंड में फ्री हैंड प्राप्त है। वॉशिंगटन तय कर सकता है कि नाटो को सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड की किस जगह पर सेना को तैनात किया जा सकता है। अमेरिका यहां सुरक्षा के नाम पर कोई भी निर्माण कार्य कर सकता है। अमेरिकी कमांडरों के पास जमीन, आसमान और हवा तीनों मार्ग से ग्रीनलैंड का पूरा नियंत्रण प्राप्त है, जाहिर है सुरक्षा के नाम पर। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अमेरिकी नागरिक अगर किसी जुर्म में संलिप्त भी हों तो सजा डेनमार्क या ग्रीनलैंड नहीं देगा, बल्कि अमेरिका तय करेगा कि क्या करना है। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड को क्यों हड़पना चाहते हैं? सुरक्षा के लिहाज से ग्रीनलैंड उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन ट्रंप असल में एक बिजनेसमैन है। वो जानते हैं कि रेयर अर्थ की कीमत आजकल सोने से भी ज्यादा है। रेयर अर्थ के संसाधनों की वजह से ही चीन आज वैश्विक महाशक्ति बन बैठा है। ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए जरूरी है कि वहां खनन की अंधी दौड़ में ना पड़ा जाए। लिहाजा डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को पैसे छापने की मशीन नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका और ट्रंप का इरादा यही। ग्रीनलैंड केवल बर्फ का पहाड़ नहीं, बल्कि खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स की भारी मात्रा मौजूद होने की संभावना है। ये खनिज मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इनके बिना इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, हाईटेक गैजेट्स नहीं बन सकते हैं। फिलहाल इन खनिजों के मार्केट पर चीन का एक छत्र राज है। अमेरिका इस मामले में चीन पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड के खनिजों का एक्सेस मिल गया तो चीन की कमर टूट जाएगी। ट्रंप की नजरें यहाँ के बेशकीमती खनिजों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। रूस और चीन भी इस इलाके में अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने ट्रंप के इस दावे को फिलहाल तो खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं है। ये मुद्दा आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है।
आर्कटिक की बर्फ पिघलने से वैसे भी अब कई नई समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो इस द्वीप पर कब्जा करेगा जो भी देश, वो असल में दुनिया का नया किंग बनेगा। चीन ने भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया है। वो इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। पोलर सिल्क रोड तक बनाने की चीन की प्लानिंग है, जो कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक बड़ा हिस्सा है। चीन का मकसद आर्कटिक में एक नए व्यापारिक मार्ग को तैयार करना है, जिस पर अमेरिका को सख्त आपत्ति। इसके अलावा रूस भी यहां से लगातार व्यापार कर रहा है, जिसे अमेरिका अपने लिए खतरे की घंटी मानता है। अमेरिका को डर है कि चीन यहां अपनी मिलिट्री पोस्ट बना सकता है। अगर चीन की एंट्री यहां हो गई तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी खतरे को भांपते हुए ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये एक तरह का नया कोल्ड वॉर है जो बर्फ के बीच लड़ा जा रहा है। ग्रीनलैंड की अपनी एक स्वायत्त सरकार है जो डेनमार्क के अधीन है। यहाँ की आबादी लगभग 56,000 है, जिसमें ज़्यादातर इनुइट लोग रहते हैं। डेनमार्क की सरकार ने ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के विचार को सिरे से नकार दिया है, इसे बेतुकाम मजाक बताया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। सोचिए, वर्ल्ड वॉर के बाद जिस अमेरिका के साथ डेनमार्क ने सुरक्षा समझौता किया ताकि कोई उनके देश पर कब्जा न कर ले, अब वही अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। ये सबक है दुनिया के तमाम देशों के लिए। अगर आप मजबूत नहीं हैं तो या तो तोड़ दिए जाएंगे, या कब्जा लिए जाएंगे, या उठवा लिए जाएंगे। यूएन, नाटो जैसी एजेंसियां महज मजाक बनकर रह गई हैं। देखना होगा कि जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लेना और वहां के तेल पर कब्जा जमा लेना अमेरिका के लिए आसान रहा, क्या ग्रीनलैंड पर कब्जा भी उतना ही सहज रहने वाला है? क्या दुनिया के बाकी देश ये सब मूक दर्शक की तरह देखते रहेंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।